YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और इस वक्त सदन में कार्यवाही जारी है। सीधा आपको लेकर चलते हैं विधानसभा में। दूसरा मैं कहूंगा, रानिया शहर में कनाल बेसिस वाटर है। मेरे शहर रानिया शहर ही नहीं, जो आसपास के गांव हैं उसमें पीने का पानी जो है वो ट्यूबवेलों से आपूर्ति की जाती है और वो उस पानी की मात्रा जो है बड़ी विषैली है। कैंसर की, हेपेटाइटिस बी और सी, ये आप चेक करवाइएगा। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से भी कहूँगा कि इतनी ज़्यादा संख्या है मरीजों की, बहुत ज़्यादा। अगर वहाँ पे पीने की जो पानी है वो नहरी पानी उपलब्ध होगा तो इन रोग जो हेपेटाइटिस सी और कैंसर जैसे रोग हैं उनसे बचा जा सकता है। और CHC की, मेरी रानिया CHC की जो बिल्डिंग है उपाध्यक्ष मैडम, वो बड़ी जर्जर हालत में है और उसका बिल्डिंग का एस्टीमेट वगैरह बन के सब कुछ आ रहा है, उसका काम शुरू नहीं हो पा रहा। बल्कि पिछले बजट में स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह कहा था कि वो बिल्डिंग का काम जल्दी शुरू करवा दिया जाएगा, अभी उसी बिल्डिंग का कोई काम शुरू नहीं हो रहा। और मैं दूसरा कहूँगा कि जितने भी हमारे गांव हैं, चाहे वो रानिया नगर पालिका है चाहे गांव हैं, तो जब भी नया कोई सरपंच बनता है, नई सरकार बनती है, तो उन्हीं गलियों को उखाड़ के दोबारा बनाया जाता है। अगर उनका एक लेवल निकाल के, गलियों का, पूरे गांव का, म्युनिसिपल कमेटियों का, नगर परिषद का एक लेवल निकाल के स्टॉर्म वाटर सीवरेज की व्यवस्था की जाए, क्योंकि अब तो सेंटर सरकार ने भी बहुत से ऐसे कोष हैं जो जिनसे मदद आ रही है, तो हरियाणा सरकार को चाहिए कि उसका एक लेवल निकाल के स्टॉर्म वाटर सीवरेज की तरफ हम बढ़े, ताकि ये बार बार जो गलियां उखाड़ के बनाने वाला सिस्टम है इससे हम जान छुड़वा सके। और दूसरी मैं कहूँगा, मेरे माननीय सदस्यगण, अब सदन का समय 5 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है। मैं उपाध्यक्ष मैडम एक बहुत जरूरी बात कहना चाहूँगा। भारतमाला प्रोजेक्ट सेंटर का जो एक भारतमाला प्रोजेक्ट चला हुआ है, उसके हिसाब से बठिंडा से अजमेर शरीफ को जोड़ने का 6 लेन का एक प्रोजेक्ट आया था। उस प्रोजेक्ट का पता नहीं हरियाणा सरकार नहीं चाहती कि वो सिरसा जिला से होके निकले। लगभग सिरसा जिला का 68 किलोमीटर का एरिया जो उस प्रोजेक्ट के अंदर आता है, तो सबका साथ सबका विकास आप कहते हो, तो वो 6 लेन का प्रोजेक्ट है, तो वो भी पूरा होना चाहिए। हरियाणा सरकार की तरफ से वो लिख के भेजना चाहिए सेंटर सरकार को। और भारतमाला का जो प्रोजेक्ट है 6 लेन, वो 6 लेन हमारे सिरसा जिला में से निकल के अजमेर शरीफ को जोड़नी चाहिए, ताकि अमृतसर से अजमेर शरीफ को जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको समस्या ना आए। और मैं दूसरा कहूँगा, गग्गर नदी की खुदाई होनी चाहिए, क्योंकि मेरे जो सिरसा जिला है और पैडी की क्रॉप होती है ज़्यादा, और उसमें जो पानी सिरसा, रानिया और एलनाबाद हल्का ब्लॉक, दोनों ब्लॉक हैं, वो डार्क जोन में डाल दिए मैडम। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जिन ब्लॉकों को डार्क जोन में डाला गया है, तो पैडी की क्रॉप होती है वहाँ पे, तो NGC SGC जो नहरें हैं, गग्गर की जो नहरें हैं, उनको स्पेशली मौके देने का किसानों को वो सरकार काम करे, ताकि वो अपनी फसल को पाल सके। क्योंकि वाटर लेवल दिन ब दिन नीचे जा रहा है और ट्यूबवेलों के कनेक्शन वगैरह उन पे डार्क जोन की कैप लगा हुआ है, तो किसान को बड़ी समस्या है। तो गग्गर की खुदाई भी होनी चाहिए, ताकि पानी जो है सुचारू रूप से आगे जा सके और बरसाती मौसम में गग्गर की बाढ़ जैसी स्थिति पैदा ना हो। तो इसके लिए गग्गर की सुचारू रूप से खुदाई हो। तो मैं दूसरी बात कहूँगा कि मेरा जो सिरसा जिला है वो पंजाब और राजस्थान की सीमाओं के साथ सटा हुआ है, और इतनी बुरी हालात होती जा रही है दिन ब दिन सिरसा जिला की, क्योंकि मेरे जिला में चिट्टा नाम का एक नशा है, वो नशा इतना बढ़ता जा रहा है। मैंने पिछले दिनों भी CM साहब से मिले थे और उनसे कहा था कि आप स्पेशल टास्क फोर्स को एक टीम बनाएं, और जो चौकियां लगती हैं सीमाओं के साथ, उन चौकियों को अच्छी गाड़ियां दे, ताकि वो जो तस्कर वगैरह हैं उन पे कंट्रोल किया जा सके और हमारे सिरसा में जो नशा है उस पर पाबंदी लगाई जा सके। तो मैं एक बुखारा खेड़ा से खाई शेरगढ़ छोटा सा टुकड़ा है मेरी सड़क का, अगर वो भी मार्केटिंग बोर्ड से निकल जाए तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी। और दूसरा मैं कहूँगा, मेरे सिरसा जिला में कैंसर का एम्स की तर्ज पे या PGI की तर्ज पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्रस्त है तो वो मेरा सिरसा जिला और फतेहाबाद। तो मैं कहूँगा आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से कि केंद्र की सरकार को कुछ ऐसा लिख के भी भेजा जाए, और जो हरियाणा सरकार की तरफ से भी ऐसे कदम उठाए जाए कि सिरसा जिला का जिला लेवल पे कोई अस्पताल ऐसा बनाया जाए जो एम्स की तर्ज पे हो, जो गरीब परिवारों को हेपेटाइटिस C कैंसर का इलाज करवाने की जो सुविधा वहाँ मिल सके। मैं और कहूँगा कि जो अभी पीछे
हाल ही सीएम साहब ने अनाउंसमेंट किया था कि 25 किलोमीटर एक हल्के को सड़कें दी जाएंगी ढाणियों तक के लिए बनाने के लिए, तो मैं कहूँगा कि वो 25 किलोमीटर जनप्रतिनिधि एमएलए की तरफ से रिकमेंड होके जाएंगी या कि अपने हिसाब से बनाएंगी, या वो बात वैसी ही है, तो उसका भी ब्यौरा दे। और ये कुछ ढाणियों की सड़कें थी, क्योंकि ढाणियों तक का जो सरकार ने मुहिम चलाई है, तो मैं कहूँगा कि वो सड़कें हैं वो ऑन द रिकॉर्ड इनको लिखा जाए। तो दूसरी बात, जो पैडी की डार्क जोन में हमारा रानिया ब्लॉक जो डार्क जोन में है, तो उसके लिए जो मोगे की पिछली बार फीस जो जमा करवाई थी किसानों से, लगभग 6300 रुपए एक मोगे की फीस वो जमा करवाई गई थी। अगर सरकार उन किसानों को इस तरीके से नहर का पानी भी नहीं देगी और ट्यूबवेलों का पानी भी नहीं देगी, तो किसान किस तरीके से धान की खेती कर पाएगा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को, सदन के नेता को ये कहना चाहूँगा कि किसानों पे वो जो मोगों की फीस है 6000 रुपया प्रति वर्ष की, वो हटाई जाए, क्योंकि किसान अपनी फसल की है वो देखरेख अच्छे ढंग से कर सके। आपने मेरी बात बोलने का मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब सदन आज दिनांक 22 फरवरी 2019 द्वितीय बैठक दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। तो सदन 3 बजे की तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब डबल सिटिंग में है आज ये सत्र, तो ऐसे में अब 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आपको बता दें कि पहली सिटिंग जो थी वो 10 बजे से 2 बजे तक थी। फिलहाल हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन आज डबल सिटिंग में ये सत्र हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि अब जो दूसरी सिटिंग शुरू होगी वो 3 बजे से शुरू होगी और इसे लेकर आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे हरियाणा विधानसभा से लाइव। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई है। 3 बजे अब दोबारा सिटिंग होगी। सदन में नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने सदन में किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार से सवाल किए। बीजेपी के प्रदर्शन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 5 साल पहले गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2100 रुपए करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, लेकिन सत्ता में आए हुए 4 साल होने के बावजूद किसानों को ये लाभ नहीं दिया गया है। उस वक्त बीजेपी ने लागत में 50% देने का भी वादा किया था। हर साल राज्य सरकार की तरफ से केंद्र को फसलों का लागत मूल्य का रेट भेजा जाता है। 2017-18 में सरकार ने धान का 2657 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं का 2469 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरे का 2117 और कपास का 6256 रुपए लागत मूल्य भेजा था, लेकिन किसानों को इसमें 50% लागत भी जोड़कर एमएसपी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि एक तो इनके जिले में हमने इंटीग्रेटेड एक एकीकृत बागवानी केंद्र की स्थापना की है और पलवल ज़िले में, और उसके कारण से बहुत बड़ा अंतर वहाँ कैसे बागवानी पर किसान बढ़े उस पर जो है वहाँ काम शुरू हो गया है। उसका उद्घाटन भी हो गया है, शिलान्यास भी हमारे समय में हुआ। कुछ मुद्दे मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। जो सरकार जब हमारी बनी और अब तक यहाँ पहुँचे, हमने भिन्न भिन्न किसानों की आमदनी 5000 से लेकर 12000 रुपये तक एमएसपी के माध्यम से बढ़ाई है। और 2 फसल जोड़ लें और औसत भी निकाल लें तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 फसल जोड़कर तो कोई भी 2 फसल का कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होगा जिसमें 12000 रुपये आमदनी नहीं बढ़ गई। गेहूँ और आप धान जोड़ लिए, सरसों और जो है बाजरा जोड़ लीजिए, या केवल गन्ना साल भर की फसल है तो उसको ले लीजिए, 30 रुपये हमने बढ़ा दिए हैं। और आप गन्ना क्षेत्र से आते हैं, 300 क्विंटल तो मरे से मरा होता है, तो 9000 रुपये तो इसी में बढ़ जाते हैं, और जो 400 लेने वाले हैं उनके तो 12000 रुपये बढ़ते हैं। तो एक आमदनी बढ़ाने का काम किया हमने फसलों के दाम बढ़ाकर। दूसरी, कई बार दाम बढ़ जाते हैं लेकिन खरीदी नहीं होती। दूसरा बड़ा सिस्टम हमने खड़ा किया कि हम हर फसल को खरीदेंगे और खरीद करके उस बढ़े हुए दाम को देना हमने सुनिश्चित किया। तीसरी बड़ी व्यवस्था हमने खड़ी करी जोखिम फ्री करने की। और मुझे ये बताते हुए इस सदन को खुशी है कि किसानों को जब जब भी कोई जोखिम आई
12,000 रुपये, 6 से 12,000 रुपये हमने कंपनसेशन किया प्रति एकड़ का, और उसको बढ़ाते हुए और देते हुए हम यहाँ तक ले गए कि आज की तारीख में 2651 करोड़ रुपया किसानों को हम दे चुके हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के मुआवजे का। हमारे 25 से 30% किसान अलग अलग फसल में बीमा में कवर होते हैं और 1140 करोड़ 58 लाख रुपया हम दे चुके हैं बीमे का। टोटल कंपनसेशन भावांतर भरपाई में भी कल एक सवाल उठा था, भावांतर भरपाई में दिया कितना, 4 करोड़ 27 लाख रुपया भावांतर भरपाई में हमारे आलू के किसान को दे चुके हैं। और आज की तारीख तक 3,796 करोड़ 27 लाख रुपया जोखिम फ्री करके किसान के खाते में जमा कर चुके हैं। रिकॉर्ड राशि है। पिछले 5 वर्षों के दौरान गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में आउटडोर प्रचार निविदाओं से वार्षिक आय कितनी हुई है? सर, इसको एक तालिका के अनुसार 2014-15 में जो राशि निविदाओं के माध्यम से प्राप्त हुई है उसका अमाउंट है 87.89 लाख रुपए, और जो निविदाओं और अनुमतियों के सहित प्राप्त हुई है राशि उसका अमाउंट है सर 2124.72 लाख रुपए। इसी तरह से 15-16 में टेंडर के माध्यम से 40 लाख रुपए और टेंडर और अप्रूवल के समेत 738.47 लाख रुपए। 16-17 में सर 820.27 लाख रुपए टेंडर के माध्यम से और टेंडर और अप्रूवल के माध्यम से सर 1607.7 लाख रुपए। सर, इसी तरह से 17-18 में 823.7 लाख रुपए टेंडर के माध्यम से और टेंडर और अप्रूवल परमिशन के समेत मिलाकर सर 1298 लाख रुपए। 18-19 में सर और आज तक टेंडर के माध्यम से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई और टेंडर्स और अप्रूवल्स के माध्यम से सर हमें लगभग 1104.50 लाख रुपए अब तक प्राप्त हुए हैं सर।